बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज जो वाक़या पेश किया जा रहा है, इसको सुनने के लिए पहाड़ों जैसे हौसले की ज़रूरत है। इस वाक़े से ये मालूम होता है कि जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद उनके ख़ानदान वालों पर क्या क्या मुसीबतें नाज़िल हुई और साल हर साल गुजर जाने के बाद भी उनको आराम व सुकून मुयस्सर न आया। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा मदीना में सख्त कहत पड़ गया। बहुत से लोग भूख से तंग आकर मदीना से हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले गए। उन हिजरत करने वाले लोगों में एक अजीम खानदान भी था जिसका ताल्लुक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल से था। ये एक बेवा खातून थी और उनके साथ उनकी 7 कुमारी जवान बेटियां भी थीं। जब मदीना के मुनाफिकीन ने उनका मजाक उड़ाया कि मुसलमानों के रसूल का खानदान भूखा प्यासा और बेसरो सामान है, ये तानो तशनी सुनकर उस बेवा खातून ने हिजरत करने का फैसला कर लिया। वो इज्जत माब खातून अपनी बच्चियों के साथ बड़े तकलीफ दे मराहल से गुजर कर समरकंद पहुँच गई। रास्ते की थकान, भूख और प्यास की तकलीफ ने मजीद चलने से रोक दिया तो आप एक दरख्त के साए में अपनी बच्चियों को लेकर बैठ गई। मकामी लोगों ने जब उन बापर्दा व बावकार खवातीन को इस तरह बेजारो मददगार बैठे देखा तो एक शरीफ आदमी ने कहा कि ए मोहतरमो मुकर्रम खवातीन, समरकंद में 2 लोग बड़े सखी हैं। उनमें एक हाकिम शहर है जो मुसलमान है, दूसरा एक मजूसी ताजिर है। आप अपनी मर्जी से उन दोनों में से किसी से भी पनाह ले लीजिए। आपका इस तरह वीरान जगह पर रहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि आपके साथ जवान बच्चियां भी हैं। वो खातून उठी और मुसलमान हाकिम के घर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। अंदर से एक गुलाम बाहर निकला और खातून से आने का मकसद पूछा। खातून ने कहा कि वो शहर के हाकिम से मिलना चाहती है। खातून को एक कमरे में बिठा दिया गया और कुछ देर बाद हाकिम शहर कमरे में पहुंचा। खातून ने उससे कहा, ए हाकिम शहर, तू अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के अमूर का निगहबान है। मैं मुसाफिर हूँ और मेरे साथ मेरी जवान बच्चियां भी हैं। आप शहर के हाकिम भी हैं और मुसलमान भी हैं। मैं तुम पर अपना ये हक समझती हूँ कि आपसे दरख्वास्त करूँ कि मैं इस शहर में अजनबी, मुसाफिर और गरीब हूँ। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, मुझे पनाह दीजिए। हाकिम शहर के चेहरे पर नागवारी के तासुरात पैदा हुए। कहने लगा, जाओ बीबी, यहाँ से जाओ, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। खातून ने फिर कहा, ए मुसलमान, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि मैं मदीना से हिजरत करके आई हूँ और मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। उस बदबख्त हाकिम ने कहा, ए औरत, क्या दलील है कि तुम खानदान रसूल से ताल्लुक रखती हो? खातून ने जवाब दिया, ए हाकिम, मैं बड़ी उजलत में घर से निकली हूँ। मेरे पास तो कोई निशानी नहीं है कि मैं आले रसूल होने का सबूत दे सकूं। हाकिम ने बड़ी बेजारी से कहा, जाओ बीबी, मेरा वक्त ज़ाया ना करो। खातून हाकिम के घर से निकली और अपनी बच्चियों के पास पहुंच गई। किसी ने खातून से कहा कि आप उस मजूसी के घर जाएं। वो सखी मिजाज और नेक सिफ्त आदमी है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। खातून ने अपनी बच्चियों को साथ लिया और उस मजूसी के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया तो मजूसी खुद बाहर निकला। खातून को सलाम किया और दरवाजे पर आने की वजह दरियाफ्त की। खातून ने मजूसी को बताया, ए बंदा ए खुदा, मैं मुसलमानों के रसूल के खानदान से हूँ, गरीबुल वतन हूँ, मुझे पनाह दरकार है। ये सुनना था कि मजूसी के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने फौरन अपने घर का दरवाजा खोल दिया और नहायत इज्जत और एहतराम से उनको घर में बिठाया और अपनी बीवी से कहा कि इन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करो। तुम नहीं जानती कि ये कितने अजीम लोग हैं।
یہ آلے رسول سے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے سودا سلف لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک دن ہی گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو مسلمان حاکم کو ننگے سر ننگے پیر پریشان حال کھڑا پایا۔ حاکم نے کہا، اے مجوسی، تیرے پاس ایک مسلمان خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے جواب دیا، جاؤ بھائی، وہ میرے مہمان اور میری پناہ میں ہے۔ حاکم نے کہا، اے مجوسی، تیرا اس مسلمان خاندان سے کیا کام؟ وہ ہمارے نبی کی آل ہیں، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے غصے سے جواب دیا، جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا؟ اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آ گیا ہے؟ ابھی واپس چلا جا، ورنہ میں اپنے بندوں کو بلا کر تیری درگت بنا دوں گا۔ حاکم نے رنجیدہ لہجے میں بتایا، جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں رات کو سویا تو مجھے رسول خدا خواب میں نظر آئے۔ آپ نے مجھے فرمایا، یہ سامنے جو ہیروں، موتیوں اور جوہرات سے بنا ہوا سونے کا محل ہے، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ میں نے کہا، حضور، میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر بتا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور سمجھ گیا کہ رسول اللہ نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ مجوسی نے کہا، میں نے تیری طرح خواب دیکھ کر سودا نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب تو رسول اللہ کے پاس آیا تو میں رسول خدا کے برابر میں کھڑا تھا۔ مجھے حضرت نے وہی بتا دیا تھا کہ تو نے میرے خاندان کی ان بے کس عورتوں کو پناہ دے کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں محمد تیرا شکر گزار ہوں۔ اس احسان کے بدلے میں تجھے جنت میں یہ محل دیا گیا ہے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے اور میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہاں سے چلا جا اور اپنا کام کر۔ خاندان رسالت کے یہ افراد بھی میرے مہمان ہیں اور وہ محل بھی میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دے دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں محمد و آل محمد کا حقیقی عرفان اور مودت عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔